किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि सरसों का क्या होने वाला है और सरसों की फसल का पूरा गणित मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इस साल सरसों में क्या रहने वाला है, कितना उत्पादन है, कितना भाव आने की संभावना है, कितना पिछला स्टॉक बचा हुआ है, कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी है। ये सब आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। साथियों, मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुने और इसे पूरा सुने। इसके साथ साथ इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे और आप इन्हें सुनते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि हर किसान को इस बात का पता चले कि हम जो फसल उगा रहे हैं, मौके की जो फसल है, इसमें क्या होने वाला है। साथियों, सरसों का जब जिक्र आता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब की बार जो मरगोजा रूखड़ी की समस्या सरसों के अंदर आई, उस समस्या ने, उस बीमारी ने सरसों की जो फसल बोने वाले किसान थे उनको भरपूर नुकसान पहुंचाया। बहुत से किसान भाइयों ने सरसों को की बुआई कर दी और उसमें जौ की बिजाई कर दी। साथियों, उसके बाद जब ज़्यादा लंबी ठंडी चली, उसमें फंगस की मात्रा बहुत ज़्यादा हुई और इतनी फंगस के चलते किसान ने तरह तरह के फंगिसाइड डाले, जिससे उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। बरसात ने होने के वजह से उसे पानी देने में भी डीजल की खपत करनी पड़ी, जिससे भी इसका उस किसान का खर्चा जो है वो बढ़ा है। ये समस्या अब की बार सरसों की फसल में आई है, परंतु अब तक ये एक शुभ संकेत है कि अब तक कहीं भी सर्दी की मार सरसों में नहीं दिखाई दी है। साथियों, इसके साथ साथ मैं अब आपको पूरा गणित सरसों पर समझाने जा रहा हूँ कि सरसों की बिजाई पिछले साल लगभग 100 लाख हेक्टेयर के अंदर भारत में हुई थी, परंतु अब की बार ये बिजाई 92,000 लाख हेक्टेयर के लगभग बिजाई होने की जो आशंका जताई जा रही है, ये आंकड़े जो है निकल के आ रहे हैं। दूसरी बात, सरसों के अंदर पिछले साल भारत में मौजूद सभी लगभग 1300 मिलें, छोटी बड़ी करके 1300 मिलें जो हैं वो चल रही थी, परंतु साथियों अब की बार पड़ता न होने के कारण लगभग 40% सरसों की पिड़ाई करने वाली मिलें बंद हो गई है। नंबर 3, पिछले साल जो तेल बाहर जाता था या तेल अंदर आता था, भारत के अंदर मंगवाया जाता था, उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी 38.5% थी, परंतु अब की बार चुनावी साल होने के कारण सरकार ने केवल और केवल ये ड्यूटी 5% रख दी है। 5.5 रखी है, चलो 5 मान सकते हैं आप। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल जो 100 लाख हेक्टेयर के अंदर बिजाई हुई थी, उसमें उत्पादन के आंकड़े आए थे कि 113 लाख मैट्रिक टन सरसों का उत्पादन हुआ है, परंतु अब की बार जो 92,000 के लगभग बिजाई, 92 लाख हेक्टेयर के लगभग जो बिजाई हुई है, उसमें 130 लाख मैट्रिक टन सरसों उत्पादन होने की आशंका जताई जा रही है। 130 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन और जो कैरी ओवर स्टॉक जो पड़ा, किसानों के पास पड़ा है या व्यापारियों के पास पड़ा है, उसकी गणना 15 लाख मैट्रिक टन के लगभग की जा रही है। यदि हम दोनों चीज़ों को मिलाते हैं तो 130 प्लस 115, 145 लाख मैट्रिक टन सरसों का स्टॉक भारत के अंदर मार्च और अप्रैल महीने के अंदर मौजूद होगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि भारत देश के अंदर प्रति वर्ष 16 लाख मैट्रिक टन सरसों की खपत होती है। साथियों, इतना भारी भरकम उत्पादन और इतनी कम खपत, इतनी कम इंपोर्ट ड्यूटी, जिसके चलते सरसों के भाव के बारे में अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। मौके के ऊपर सरसों तेल के भाव का 101 रुपये है, 101 रुपया किलो है, और ये मार्च तक 95 रुपये तक आने की आशंका लगाई जा रही है। और इस समय जो राजस्थान के भागों में सरसों निकाली जा रही है, 4200, 4300 और 4500 तक बिक रही है, परंतु यदि ये 95 रुपये आ जाएगा तो इस सरसों का भाव 4,4200 रुपये, जो सूखी सरसों होगी, उसका भाव होगा।
साथियों, मैं बार बार आपसे विनय करता हूँ, विनय निवेदन करता हूँ कि आप अपनी सरसों का पंजीकरण करवाइए और जितना हो सके सरकार के दरवाजे पर लेकर जाइए, सरकार को दे दीजिएगा। मैंने जो आपको आंकड़े बताए, मुझे कतई नहीं लगता कि सरसों का अब की बार भाव आने वाला है। चुनाव तक तो संभव ही नहीं है। चुनाव के बाद देखते हैं क्या होता है। सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है, घटाती है, जो भी है, उसके बाद जो कुछ होगा वो सारा उसी के बाद पता चलेगा। मैंने आपको उत्पादन बता दिया, खपत बता दी, जो बाहर रियल्टी लग रही है, सरकार टैक्स ले रही है, वो बता दिया, पिछले साल का बता दिया और अब की साल का भी बता दिया। आप खुद ब खुद अंदाजा लगा लें। इतने भारी भरकम का स्टॉक होना और विदेशों में जो जा रहा है उसके ऊपर इतनी इंपोर्ट ड्यूटी लगाना या मंगवाते समय इतनी इंपोर्ट ड्यूटी घटाना, मान के चलो सरसों का भाव नहीं आने वाला है। सबसे बड़ी बात तो है कि उत्पादन इतना यदि होता है तो स्टॉक भी बहुत होगा। पिछला और ये कुल मिलाकर 145 लाख मैट्रिक टन का स्टॉक भारत के अंदर होना एक बहुत ही बड़ी बात है, जो आज तक कभी हुआ भी नहीं है। आप किसी भी साल के आंकड़े यदि आप सर्च करके देखेंगे तो इस साल इतना जो उत्पादन और पिछला स्टॉक मिलाकर 145 लाख मैट्रिक टन बैठता है, ये आज तक कभी नहीं हुआ है। यदि सरकार सरसों को बाहर एक्सपोर्ट नहीं करती है, सरसों तेल का एक्सपोर्ट बाहर नहीं करती है, या फिर बाहर से आने वाले तेल के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाती है, तो अब की बार सरसों के किसानों की हालात खराब होती नजर आ रही है। साथियों, कृपया करके मेरे वीडियो पर ध्यान दें और अपने विचार अनुसार अपनी सरसों सरकार को बेचने की भरपूर कोशिश करें, ताकि हमें 5400-5500 रुपये का भाव मिल सके। साथियों, जो नहीं बेच सकें बेचेंगे किसान या अपने घर में रखेंगे, उनकी मजबूरी है कि उन्हें कुछ दिन, काफ़ी दिन इंतजार करना पड़ सकता है, हो सकता है पूरी साल इंतजार करना पड़े। इसलिए कृपया करके मेरी इस तरह की जानकारी जो मैं दे रहा हूँ उनको इन सब बातों पर ध्यान दें, अपना माल अपने हिसाब से बेचें, और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ठीक लगती है तो इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़ते रहिए और इसे शेयर तो जरूर करते रहिए, ताकि आम किसान को इस तरह की जानकारी मिलती रहे और उसे इस बात का पता चलता रहे कि देश में उत्पादन क्या है, खपत कितनी है, पिछला कितना पड़ा है। जो भी आंकड़े मेरे पास आते हैं मैं फौरन उसी टाइम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। साथियों, आपका इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरा वीडियो सुनते हैं, मुझे प्यार देते हैं और अपने दोस्तों तक इस बात को शेयर करते हैं, ताकि हर किसान को इस बात का पता चलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।